आप रोज घड़ी देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है इसमें 24 घंटे ही क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति ने कहीं नहीं लिखा कि एक दिन 24 घंटे का होगा। सूरज बस उगता है, चलता है और फिर क्षितिज के पीछे डूब जाता है। फिर आखिर ये 24 का आंकड़ा आया कहां से? इंसान चाहता तो दिन को 20, 30 या किसी और हिस्से में बांट सकता था, लेकिन आज पूरी दुनिया लगभग उसी 24 घंटे की व्यवस्था पर चलती है। इस कहानी की शुरुआत आधुनिक घड़ी से नहीं, हजारों साल पहले हुई थी। जब इंसान के पास घड़ी नहीं थी, तब उसके पास सिर्फ आसमान था। रात में लोग तारों को देखते और समझने की कोशिश करते कि समय कैसे गुजरता है। प्राचीन मिस्र में आसमान को पढ़ना एक बेहद महत्वपूर्ण विज्ञान बन चुका था। दिन में सूरज और रात में तारे दोनों समय बताने के साधन थे। धीरे धीरे इंसान ने दिन और रात को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया। लेकिन एक समस्या थी, हर मौसम में दिन और रात की लंबाई बदलती थी। सूरज की छाया देखकर समय का अंदाजा लगाया जाने लगा और यहां एक संख्या बार बार सामने आने लगी, 12। 12 को छोटे हिस्सों में बांटना आसान था, इसलिए यह संख्या बेहद उपयोगी थी। लेकिन सिर्फ सूरज देखना काफी नहीं था, इंसान को ज्यादा सटीक माप चाहिए था। इसलिए विद्वानों ने आसमान की गतिविधियों को लिखना और रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात के आकाश को भी अलग अलग हिस्सों में समझा जाने लगा। गणना और खगोलीय निरीक्षण धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे और 12 फिर सामने आया, क्योंकि इसे कई बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता था। आसमान को समझने के साथ इंसान समय को गिनना भी सीख रहा था। फिर हजारों साल की यह जानकारी धीरे धीरे मशीनों तक पहुंची और यहीं से समय सिर्फ देखा नहीं गया, उसे मापा जाने लगा। मध्यकाल तक खगोल विज्ञान और यांत्रिक घड़ियां एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। शहरों में बड़ी घड़ियां लगने लगीं, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। पहली बार इंसान ने समय को लगातार चलती मशीन के रूप में देखना शुरू किया। सूर्य की छाया से पानी तक और पानी से पहियों तक सफर पूरा हो चुका था। लेकिन अब समय की जरूरत सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी। समुद्र पार जाने वाले नाविकों के लिए सही समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि समुद्र में थोड़ी सी गलती भी दिशा की बड़ी गलती बन सकती थी। और फिर दुनिया तेजी से बदलने लगी। रेलवे और टेलीग्राफ ने दूरियां घटा दी। रेलवे ने एक नई समस्या पैदा कर दी। हर शहर का अपना स्थानीय समय था। एक जगह की घड़ी दूसरी जगह से कुछ मिनट आगे या पीछे हो सकती थी। ट्रेनों के लिए यह सिर्फ भ्रम नहीं, गंभीर समस्या बन सकता था। इसलिए पूरी दुनिया के समय को एक व्यवस्था में बांटने की जरूरत महसूस हुई। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने पर काम किया। हजारों साल की खोज आखिर एक साझा समय व्यवस्था की ओर बढ़ रही थी। घड़ियां अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो चुकी थीं और इंसान ने समय को सिर्फ समझने नहीं, नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। आज हमारे घर की दीवार पर लगी घड़ी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसके पीछे पृथ्वी की गति और हजारों साल का इतिहास छिपा है। एक छोटी सी घड़ी दरअसल मानव सभ्यता की लंबी कहानी अपने भीतर रखती है। आदिम छाया से लेकर आधुनिक घड़ी तक सफर अविश्वसनीय रहा है। हर पीढ़ी ने समय को समझने का अपना तरीका खोजा और शुरुआत हमेशा एक ही चीज से हुई, आसमान को देखकर। क्योंकि प्रकृति समय को गिनती नहीं, सिर्फ उसे आगे बढ़ाती है। गिनती हमने बनाई ताकि इस लगातार चलती दुनिया को समझ सकें। आज हमारी पूरी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती है। काम, स्कूल, ट्रेन और उड़ान, सब कुछ सेकंड तक तय किया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था की जड़ें आधुनिक दुनिया से कहीं ज्यादा पुरानी हैं। एक साधारण घड़ी के पीछे सूरज, तारे और इंसानी गणित छिपा है। फिर भी सूर्योदय को घड़ी की जरूरत नहीं होती। पृथ्वी अपने रास्ते पर घूमती रहती है, चाहे हम उसे नापें या नहीं। आधी रात को हमारी घड़ी एक नया दिन शुरू करती है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह सिर्फ हमारी बनाई हुई एक सीमा है। सोचिए, दीवार पर लगी इस छोटी घड़ी की कहानी कितनी पुरानी है। कभी इंसान सिर्फ जमीन पर पड़ती एक छाया देखकर समय समझता था। फिर उसने गिनती, गणित और खगोलीय निरीक्षण को साथ जोड़ा। आसमान के पैटर्न ने इंसान को समय को व्यवस्थित करने में मदद की। फिर अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग घड़ियां बनाई।
हर नई घड़ी पिछली घड़ी से थोड़ी ज्यादा सटीक होती गई। समुद्र, व्यापार और यात्रा ने इस सटीकता की जरूरत और बढ़ा दी, और आखिरकार समय पूरी दुनिया को जोड़ने वाली व्यवस्था बन गया। रेलवे के युग में एक साझा समय अब सुविधा नहीं, जरूरत बन चुका था। नक्शों पर अलग अलग शहरों के समय को समझना जरूरी हो गया, क्योंकि एक गलत समय का मतलब गलत ट्रेन और गलत फैसला हो सकता था। दुनिया को समय के अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का विचार सामने आया। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इसके लिए वैश्विक व्यवस्था पर विचार किया। पृथ्वी को उसकी लंबाई के आधार पर समय क्षेत्रों में बांटा जाने लगा। अब अलग अलग जगहों की घड़ियां एक बड़े वैश्विक सिस्टम का हिस्सा थीं। समय, जो कभी सिर्फ सूरज की छाया था, अब पूरी दुनिया को जोड़ रहा था। आज इसी व्यवस्था पर हमारी आधुनिक सभ्यता का हर दिन चलता है। एक ही पल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग समय हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और हर जगह सूरज एक साथ नहीं पहुंचता। इसी प्राकृतिक गति को समझकर हमने 24 घंटे की व्यवस्था बनाई, और आज हम सेकंड तक समय को माप सकते हैं। लेकिन इस सटीकता तक पहुंचने में इंसान को हजारों साल लगे। फिर भी जब हम रात में आसमान देखते हैं, एक बात याद आती है। समय को हमने बांटा है, लेकिन समय की असली यात्रा हमसे कहीं बड़ी है।